नमस्कार, मेरा नाम है राजन कुमार और आप देख रहे हैं सेफ्टी एंड सिक्योरिटी फील्ड का दुनिया का सबसे बड़ा यूट्यूब चैनल नोमाड भाई। आज हमारे साथ SIS सिक्योरिटी कंपनी के टॉप 10 ट्रेनर में से एक श्री अतुल मिश्रा सर जी हमारे साथ मौजूद हैं और आज हम कुछ सेफ्टी, सिक्योरिटी और ट्रेनिंग से रिलेटेड बातचीत करेंगे और कई सारी जानकारियाँ आप लोग के साथ साझा करने का प्रयास करेंगे। सर, सबसे पहले हमारे YouTube चैनल नोमाड भाई में आपका बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर आपका। तो सबसे पहले आप बताएं कि जो सिक्योरिटी गार्ड की बेसिक ट्रेनिंग होती है उसमें आप कई प्रकार के कंटेंट का इस्तेमाल करते हैं और कैसे ट्रेनिंग देते हैं? देखिए, बेसिकली ट्रेनिंग देने का जो तरीका है उसमें बेसिक सिक्योरिटी में ज़्यादातर जो हमारे सिक्योरिटी गार्ड्स ऑन ग्राउंड काम करते हैं तो उनको स्किल बनाने के लिए हम लोग इंश्योरिंग ड्यूटी और इन्फोर्समेंट ड्यूटी पर ज़्यादा फोकस देते हैं। अच्छा। इंश्योरिंग ड्यूटी में वो ड्यूटीज़ आती हैं जिनको रेगुलर उन्हें करना पड़ता है, चाहे वो सर्चिंग फ्रिस्किंग हो, चाहे वो पेट्रोलिंग हो, चाहे वो रिपोर्ट राइटिंग हो, चाहे वो ऑब्जर्वेशन हो, किसी भी तरह की कोई भी चीज़ हो जो वो 100% रेगुलर बेसिस पे इंश्योर करते हैं। उन चीज़ों के बारे में हम उनको ज़्यादातर ब्रीफिंग देते हैं, उनको ज़्यादातर प्रैक्टिकली ट्रेनिंग देते हैं। और जो इन्फोर्समेंट है वो इन्फोर्समेंट ड्यूटीज़ जो होती हैं वो क्लाइंट की SOP पर डिपेंड होती है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर पे, कि क्लाइंट हमसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, क्लाइंट हमसे किस तरह का काम लेना चाह रहा है। तो जिस तरह से क्लाइंट चाहता है देखना हमारी टीम को, या हमसे जिस तरह की वो एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, उन टॉपिक्स को और बेहतर तरीके से हम अपने गार्ड्स को डिलीवर करते हैं। बहुत बढ़िया। तो कौन कौन से टॉपिक पे आप लोग ट्रेनिंग देते हैं गार्ड को? देखिए, यूँ तो अगर आप टॉपिक पे देखिए तो अभी SIS के ही पैटर्न को आप देख लीजिए तो हम लोगों के पास टॉपिक्स की कमी नहीं है। कम से कम 300-400 के करीब टॉपिक और कंटेंट की भरमार है। अच्छा, कुछ ऐसे टॉपिक्स का नाम बताएं आप जिसको आप ज़्यादातर यूजुअली देते रहते हैं ट्रेनिंग और जो ज़्यादा यूज होता है। अब देखिए, बेसिक स्टैंडर्ड में अगर देखा जाए सिक्योरिटी को, तो सिक्योरिटी में सबसे पहले ग्रूमिंग, टर्नआउट, डिसिप्लिन एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, फिर डॉक्यूमेंट्स एंड रजिस्टर्स के बारे में, और इसके अलावा सर्चिंग, फ्रिस्किंग, पेट्रोलिंग ड्यूटीज़ हो गया, फैसिलिटी मैनेजमेंट के बारे में हो गया, मटेरियल मूवमेंट प्रोसीजर हो गया, विजिटर मैनेजमेंट प्रोसीजर हो गया, इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी। तो इस तरह के तमाम ऐसे टॉपिक्स हैं जो हम लोग सिक्योरिटी को, ये सब बेसिक सिक्योरिटी ट्रेनिंग है। बेसिक सिक्योरिटी। अच्छा, एक सवाल मेरे मन में आ रहा है, कई सारे सिक्योरिटी गार्ड होते हैं जो अपना ड्यूटी सही से नहीं कर पाते हैं, वो क्या करे कि सही से ड्यूटी कर पाएंगे? देखिए, गार्ड से ड्यूटी लेने का तरीका ये यूनिट के इंचार्ज के ऊपर डिपेंड होता है। या जैसे मान लीजिए कहीं पर अगर सुपरवाइजर नहीं है, कोई यूनिट इंचार्ज नहीं है, गार्ड अकेले काम कर रहा है, ठीक है, तो उसको ऑब्जर्व करने के लिए या तो फील्ड ऑफिसर या तो ट्रेनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे पहले जरूरी है। क्योंकि गार्ड को अगर इंडिपेंडेंट है, ठीक है, तो वो बेहतर परफॉर्मेंस नहीं देगा आपको, वो अपने हिसाब से वो डील करेगा। लेकिन जब उसको फोर्स किया जाएगा, उसको ज़बरदस्ती उस कार्य को करवाने का तरीका सिखाया जाएगा, उसको कार्य को बेहतर तरीके से शो करने की टेक्निक बताई जाएगी, तो वो खुद ही रिस्पॉन्सिबिलिटी से उन चीज़ों को टेक करेगा और अपने क्लाइंट को डिलीवर करेगा उस चीज़ को। एक ट्रेनिंग ऑफिसर के रूप में आप कई सारे लोगों को ट्रेनिंग दे चुके होंगे, इसमें से कुछ ऐसे मोमेंट्स को शेयर कीजिए कि जब वो ट्रेनिंग नहीं किया होगा आपके पास में, उस समय का ड्यूटी परफॉर्मेंस और कई बार ट्रेनिंग देने के बाद का ड्यूटी परफॉर्मेंस में क्या चेंजिंग आता है गार्ड में? देखिए, आप जब गार्ड्स को ट्रेनिंग देते हैं, जैसे बिल्डिंग फैसिलिटी के बारे में उनको जानकारी देना, ठीक है, उनको जो वेलकमिंग प्रोटोकॉल्स हैं उनके बारे में जानकारी देना, ठीक है, उनको सिस्टम के बारे में समझाना, लोगों को किस तरह से उन्हें डील करना है, ठीक है, बिहेवियर एटिकेट्स के बारे में जानकारी देना। तो अगर कोई भी नया व्यक्ति किसी भी यूनिट पर ले जाकर आप खड़ा कर देंगे और उसको किसी भी चीज़ का पता नहीं है, तो श्योर वो फेलियर साबित होगा। लेकिन आप अगर किसी भी व्यक्ति को डिप्लॉय करने जा रहे हो और उसको आपने इंडक्शन ट्रेनिंग दी है 10-15 दिन की, उसको बेहतर तरीका समझाया है कि भाई इस तरह का ऑफिस कल्चर है और यहाँ पर आपको इस तरह का काम करना है, तो व्यक्ति के अंदर खुद ही वो तेजी आ जाएगी। वो स्टार्टिंग से ही उस चीज़ को पकड़ लेगा कि हमें मेन गेट पे क्या काम करना है, हमको पार्किंग में क्या काम करना है, हमको फ्लोर पे क्या काम करना है, हमको पेट्रोलिंग करते समय क्या रिपोर्ट बनानी है, किस किस तरह से हमको अपने सीनियर्स को रिपोर्ट करनी है, वो सारी चीज़ों में फिर महारत हासिल कर लेगा। अच्छा, ऐसा कोई गार्ड है जो जब ट्रेनिंग नहीं कर रहा था तो उस टाइम का ड्यूटी परफॉर्मेंस बुरा था, और अभी तक कितने लोगों को इस तरह का ट्रेनिंग करा के आप उसको बढ़िया सिक्योरिटी गार्ड बना दिए हैं? सर देखिए, बढ़िया सिक्योरिटी गार्ड जो है हमेशा गार्ड में ही नहीं रहता है, ठीक है। सिक्योरिटी गार्ड अगर अच्छी ट्रेनिंग पा लेगा
तो वो ज़रूर कहीं ना कहीं आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, चाहे अपनी कंपनी में चाहे कहीं पे भी। ठीक है, लोग आते रहते हैं, ट्रेनिंग होती रहती है उनकी। हम लोग कोशिश ये करते हैं क्योंकि आने वाला समय पूरी तरह से टेक्निकल है। ठीक है, क्योंकि हम लोग जब हमारे अपने खुद के बच्चे, हम नहीं चाहते हैं कि वो सिक्योरिटी में काम करें, तो जो गार्ड कर रहे हैं, ठीक है, या जो लोग ये सोच रहे हैं कि हमको सिक्योरिटी में ज्वाइन करना चाहिए, ठीक है, वो इस चीज़ को कैसे एक्सेप्ट करेंगे। तो हम लोगों का बेस क्या है, टेक्निकल, हम लोग टेक्निकल रिसोर्सेज पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं कि व्यक्ति को ऐसा कल्चर दिया जाए कि उसे सिक्योरिटी में भी जॉब करते समय रिस्पेक्ट महसूस हो, और वो जिस कंपनी में काम कर रहा है, जिस ब्रांड में काम कर रहा है, अब ये SIS कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है। लोगों को अगर नाम बताओ किस कंपनी में काम करते हैं तो लोग कहते हैं अरे भैया ये तो बहुत बड़ी कंपनी है। ठीक है, तो कुछ तो हमारे लिए प्लस पॉइंट पहले से ही है। ठीक है, और कुछ चीज़ें हमारी कंपनी अभी और बेहतर धीरे धीरे कर रही है, बाकी कुछ चीज़ों में हम लोगों का भी सपोर्ट है। तो आगे चल के सारी चीज़ें बेहतर ही होंगी, बट टेक्निकली नॉलेज होना टीम को ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि पहले जो रजिस्टर होते थे हमारे पास मटेरियल इन और आउट के, ठीक है, उन पर हम लोग क्या करते थे, पेन से एंट्री करते थे। अभी क्या हो गया, अब सारा का सारा सिस्टम कंप्यूटर पे हो गया, या तो आप टूल पर एंट्री करिए और या तो फिर आप उसको किसी और उस पैटर्न पर एंट्री करिए। एक सिक्योरिटी गार्ड का क्या भविष्य हो सकता है SIS सिक्योरिटी कंपनी में? सर, SIS की अगर हम बात करें तो सच में अगर देखा जाए, अगर कंपनी के प्रति आपकी आत्मीयता अच्छी है, आप कंपनी के प्रति बहुत ही सपोर्टिव रवैया इस्तेमाल कर रहे हैं और कंपनी के लिए आप दिन रात खड़े रहते हैं, तो ये चीज़ तो है कि गार्ड से लोगों ने स्टार्ट किया हुआ है, कोई VP बना हुआ है, कोई कुछ बना हुआ है। SIS एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर व्यक्ति को आसानी से प्रमोशन मिल जाता है, लेकिन उसकी मेहनत के दम पे, क्योंकि हर जगह मेहनत को ही वैल्यू दी जाती है। यदि आप मेहनत नहीं करोगे, कामचोरी करोगे, तो आपको वैल्यू कम देगा। और जब आप हर फील्ड में मेहनत करके दिखा दोगे, आपसे आपके सीनियर संतुष्ट हैं, आपके एरिया ऑफिसर संतुष्ट हैं, आपके फील्ड ऑफिसर, आपके ब्रांच मैनेजर, क्लाइंट की तरफ से 0 कंप्लेंट है, तो वैसे भी कंपनी की निगाह में आप आ जाओगे। तो ये सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर तरक्की बहुत जल्दी होती है। बहुत बढ़िया। कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग जो पढ़े लिखे हैं, खास करके जो ग्रेजुएट हो चुके होते हैं, और उसके पास मान लीजिए कोई जॉब नहीं है, लेकिन वो अपने आप में पता नहीं किस तरह की मेंटालिटी होती है उसकी, वो सिक्योरिटी गार्ड ज्वाइन करना नहीं चाहता, क्योंकि उसके दिमाग में सिक्योरिटी गार्ड के प्रति एक ऐसा इमेज बन चुका होता है कि एक छोटा काम है, और वो बेरोजगार रह जाता है बेचारा, उतना पढ़ लिख करके भी रोड पे घूमता रह जाता है, लेकिन ये ज्वाइन नहीं करता है। तो इसके पीछे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारी जो मेंटलिटी है, हमारे कंपनी की जो मेंटलिटी है, वो ये है कि हम सिक्योरिटी गार्ड या सिक्योरिटी के वर्कर ना दें, हम सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स दें। ठीक है, अब सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स के लिए अभी तो हमारे गार्ड ड्रेस और पैंट शर्ट जूता ये सब भले पहन रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट आने वाले समय में जब ये पूरी तरह से स्किल्ड हो जाएंगे, इनका कम्युनिकेशन अच्छा होगा, इनको कंप्यूटर की नॉलेज होगी, इनको सिक्योरिटी की नॉलेज होगी, सारी चीज़ों में पारंगत होंगे, तो इनको मतलब हर तरह से पब्लिक में भी इनको सपोर्ट मिलेगा, रिस्पेक्ट मिलेगी, और फ्यूचर में लोग इस प्रोफेशन को भी बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे। और अभी भी लोग पसंद कर रहे हैं, अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग सिक्योरिटी में आ रहे हैं, बट अभी हाई लेवल पे हैं। और गार्ड्स और इनकी बात करें तो ये बात तो सच है कि शुरुआत में आने में लोग थोड़ा झिझकते हैं, क्या है सिक्योरिटी गार्ड है, लेकिन अगर सच देखा जाए तो ये जो डिपार्टमेंट है, ये बहुत ही मेहनती डिपार्टमेंट है। अच्छा, कई बार सिक्योरिटी गार्ड को लोग चौकीदार से कंपेयर कर देते हैं, पहरेदार से कंपेयर कर देते हैं, थोड़ा इन तीनों के बीच में आप डिफरेंस बताइए कि सिक्योरिटी चौकीदार से अलग कैसे है, पहरेदार से अलग कैसे है? सर देखिए, पहरेदार चौकीदार का मतलब एक अलग होता है, पहरेदार का मतलब अलग होता है। लेकिन अगर सच देखा जाए तो हम जिस क्लाइंट की प्रीमाइसिस में उनके प्रॉपर्टी की सुरक्षा कर रहे होते हैं, हम ये मान के उनकी सुरक्षा करते हैं कि हम उस कंपनी के मालिक हैं। हम कभी नौकर समझ के वहाँ पर डिप्लॉय नहीं होते हैं, क्योंकि क्लाइंट जब घर चला जाता है, ठीक है, उनके ऑफिस में ताला लग जाता है, तो उनकी पूरी प्रॉपर्टी की निगरानी हमारी टीम को करनी होती है, हम लोगों को करनी होती है। तो हम अपने आप को कभी भी अपने मन में इस तरह की हीनता नहीं लाते हैं कि हम एक चौकीदार हैं या हम एक पहरेदार हैं। ठीक है, तो जब तक आप खुद अपने आप को वैल्यू नहीं दोगे तो दूसरा कोई कैसे आपको वैल्यू देगा? सेल्फ रिस्पेक्ट होना चाहिए। हाँ, खुद के लिए हम जो भी कर रहे हैं हम अच्छा कर रहे हैं। हाँ, अपने काम, ये विचार होना चाहिए। अपने काम को करने का तरीका मतलब एक एंजॉय करके काम को करो। जब तक आप आनंदित रह के खुशी खुशी उस काम को नहीं करेंगे, तब तक आपकी फीलिंग अच्छी नहीं होगी अपने प्रोफेशन के प्रति। सही बात है। तो उन लोगों को कुछ संदेश दीजिए जो इस तरह की मेंटालिटी रखते हैं कि सिक्योरिटी गार्ड नहीं बनेंगे क्योंकि ये छोटा काम मानते हैं, उन्हें कुछ संदेश दीजिए।
मैं सभी को यही कहना चाहूँगा कि सिक्योरिटी हो या कोई भी काम हो, काम कोई भी छोटा नहीं होता है। काम छोटे वो होते हैं जैसे आप लूटखोरी कर रहे हो, आप चोरी कर रहे हो, आप दलाली कर रहे हो, ठगी कर रहे हो, ये बहुत छोटे काम हैं। ठीक है, यदि आप मेहनत करके कमा रहे हो तो प्रोफेशन कोई भी हो, ठीक है, आप अपने परिवार का गुजारा आसानी से कर सकते हैं। और मेहनत जहाँ पर है, मेहनत से जहाँ पर अर्निंग हो रही है, वो काम छोटा नहीं है, उसमें आपकी बहुत बड़ी रिस्पेक्ट है। लोग आपको बहुत कुछ समझते हैं। आप ये मत समझिए कि आप बहुत ही नीचे तबके पे हैं। मेहनत करिए, आगे बढ़िए। चलिए, बहुत अच्छा विचार आपने रखा और लोगों को भी बहुत अच्छा संदेश दिया। लास्ट में चलते चलते मैं आपसे एक सवाल और करना चाहूँगा, आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं? अच्छा, आपके बारे में ठीक है नुमादी राजन, अच्छा किया आपने ये क्वेश्चन पूछा। मैं बहुत दिन से आपके चैनल पे वीडियोस वगैरह देखता हूँ, लड़कों के पास आप जाते हैं, उनके वीडियोस बनाते हैं, ठीक है। तो अभी तक जो मेंटलिटी लोगों की ये होती थी कि नहीं, सारे नाराज़ रहते हैं, सारे वो रहते हैं, तो हंसते हुए खिलखिलाते हुए चेहरे जो आप अपने चैनल पर लेके आते हैं, ठीक है, लोगों के अंदर थोड़ा सा उत्साह आता है कि नहीं, हमको चलना चाहिए SIS में। ये बहुत अच्छा काम आप कर रहे हो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर जी आपका हमारे YouTube चैनल नोमाड भाई में इतना टाइम देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को नमस्कार। नमस्कार।